रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को जो आज की क्लास है उसके बारे में अगर बाद में भी कोई प्रश्न हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो आप YouTube पे ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं और दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे साथ PN शास्त्री जी, हमारे गुरु, भारत के विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के दौरान अपने वीडियोस को ऑफ रखिए जिससे बैंडविड्थ का कम से कम यूसेज हो। अपने को म्यूट रखिए, वैसे हम ध्यान रखेंगे कि सब लोग म्यूटेड रहें। बाद में अगर कोई प्रश्न होंगे तो 5 से 10 मिनट की हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। तो गुरुजी, ज्यादा समय नहीं लूंगा। शास्त्री जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कक्षा को शुभारंभ करिए। जय गणेश। देखिए विद्यार्थियों, ज्योतिष एक विशुद्ध सत्य तेज तत्वीय अध्ययन है। व्यक्ति के भविष्य तथा उसकी प्रकृति एवं चरित्र को जान लेना एक ज्योतिषी के लिए सामान्य बात है। जैसे वेद में ज्योतिष को नेत्र कहा गया है। नेत्रों से सब कुछ अदृश्य नहीं रह सकता है। ज्योतिष व्यक्ति के देह और उसकी मानसिक प्रवृत्तियों तथा ग्रह नक्षत्र और राशियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जैसे मेष राशि सिर का स्वामी, समझे विद्यार्थी, मेष राशि सिर का स्वामी है। वृष राशि गला मुख की स्वामी है। मिथुन राशि गला बाहुओं और भुजाओं, जो दोनों बाहुएं होती हैं, भुजाएं हैं, उसका स्वामी है। कर्क राशि वक्षस्थल, चेस्ट, सीना कर्क राशि से देखा जाता है। सिंह राशि हृदय और कन्या राशि पेट का स्वामी है। तुला राशि गुर्दा कमर, वृश्चिक राशि लिंग और गुदा, धनु राशि पैरों की, मकर घुटना और टहना कोहना, कुंभ राशि खिलनिया एड़ी घुटना, मीन राशि पैर और शुक्ति की स्वामी है। ग्रहों के अंगों का हम मतलब यह है विन्यास इस प्रकार 12 राशियों काल पुरुष का अंग मानी गई है तथा काल पुरुष के शरीर की राशियों का विन्यास किया गया है प्रश्न गोचर से, तथा जन्म के समय से कोई भी प्रतिकूल फल दाता होता है तो वह काल पुरुष के उसी अंग में अपने अशुभ फल के कारण पीड़ा होती है। काल पुरुष में सूर्य को सिर और मुख का स्वामी बताया गया है। सूर्य का सिर और मुख पर अधिकार है। हृदय और कंठ पर चंद्रमा का अधिकार है। पेट और पीठ पर मंगल का अधिकार है। हाथ और पांव पर बुध का तथा बास्ती पर गुरु का, गुदा और गुप्त इंद्रियों पर शुक्र का अधिकार है। जांघों पर शनि का अधिकार है। सूर्य काल पुरुष, आप समझिएगा, सूर्य काल पुरुष आत्मा का कारक ग्रह शास्त्रों में कहा गया है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। मंगल को बल का कारक ग्रह कहा गया है। गुरु का स्थान सुख और ज्ञान का है। शुक्र का स्थान काम वासना का है और शनि का स्थान दुख का है। अब आप लोगों को हम ये बताएंगे कि सबसे पहले पृथ्वी तत्वीय, जल तत्वीय और अग्नि तत्वीय राशि। पृथ्वी तत्वीय राशि वृषभ, कन्या, मकर है। पृथ्वी तत्वीय राशि वृषभ, कन्या, मकर है। जल तत्वीय राशि मीन, वृश्चिक और कर्क है। अग्नि तत्वीय राशि मेष, सिंह और धनु है। वायु तत्वीय राशि तुला, कुंभ और मिथुन है।
सबसे पहले मतलब यह है ज्योतिष में, जब तक कोई भी विद्यार्थी राशियों का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक मतलब यह ज्योतिष को बहुत अच्छी तरीके से फलित नहीं कर सकता। अब स्थिर, चर और द्विस्वभाव राशियां 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। अब स्थिर राशि, चर राशि, स्थिर राशि, चर राशि तुला, मकर, कर्क है। स्थिर राशि वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। सिर्फ सूर्य और चंद्र एक ही ग्रह के स्वामी हैं, बकाया 5 ग्रह 2 राशियों के स्वामी हैं। इसके बाद चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है, शुक्र तुला और वृषभ राशि का स्वामी है, शनि कुंभ और मकर राशि का स्वामी है, गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है। कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं? राहु केतु के संबंध में यूट्यूब पर भी मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि ये छाया ग्रह जिस राशि में बैठे होते हैं उनके स्वामी की क्या स्थिति है उसके अनुसार फल करते हैं। फिर भी शास्त्रकारों ने मतलब यह इसमें भी मतांतर है कि राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, मिथुन और कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि का मानते हैं, और वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का मानते हैं। कई शास्त्रकार धनु राशि में केतु को उच्च का मानते हैं। इसमें मतलब यह शास्त्रकारों में भी मतांतर है, लेकिन मेरे अनुसार ये सिद्ध होता है कि राहु वृषभ राशि में ही उच्च का और अच्छा श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि ये राशि देवगुरु शुक्राचार्य की राशि है। सूर्य ग्रह परिषद का ग्रहों में सूर्य को राजा का स्थान दिया गया। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है और कर्क राशि में मूल त्रिकोण राशि में है, और वृषभ राशि में ये उच्च का होता है। इसके बाद आता है मंगल। मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, मकर राशि में उच्च का होता है, मेष और वृश्चिक राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। इसके बाद आता है बुध। बुध मीन राशि में नीच का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है, और मिथुन राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। इसके बाद आएगा शुक्र। शुक्र गुरु की मीन राशि में उच्च का माना गया है, बुध की अपने मित्र की कन्या राशि में नीच का माना गया है, लेकिन ये वृषभ और तुला राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में। शनि मेष राशि में मंगल की राशि में नीच का माना गया है, तुला राशि में उच्च का माना गया है, और कुंभ और मकर राशि में मूल त्रिकोण राशि में माना गया है। राहु केतु के संबंध में हम आपको बता चुके हैं। अब किस स्थान का कौन सा कारक है? जैसे कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 भाव होते हैं, तो लगन का कारक ग्रह सूर्य को माना गया है, और लगन का काल पुरुष ग्रह
मंगल को माना गया है। कोई भी ग्रह जब लगन में बैठता है तो वो सूर्य की ऊर्जा ले लेता है, मंगल का भी प्रभाव उस ग्रह के ऊपर आ जाता है। द्वितीय स्थान का कारक ग्रह गुरु है और द्वितीय स्थान का कालपुरुष ग्रह शुक्र है। तृतीय स्थान का कारक ग्रह मंगल है और तृतीय स्थान का कालपुरुष ग्रह बुध है। चतुर्थ स्थान का कारक ग्रह है, इसमें भी मतलब जो है काफी मतांतर है। चतुर्थ स्थान में जैसे गुरु कई शास्त्रकार कहते हैं, लेकिन बुध और शुक्र को यहाँ का मतलब जो है कारक ग्रह बहुत से शास्त्रकार मानते हैं। शास्त्रकारों में चतुर्थ स्थान का कालपुरुष और कारक सबसे श्रेष्ठ मतलब यह ग्रह चंद्रमा को ही माना गया है, क्योंकि चंद्रमा से मतलब यह है चतुर्थ स्थान से किसी भी व्यक्ति के सुख की स्थिति, सुविधाओं की स्थिति, भूमि भवन प्रॉपर्टी संपत्ति की स्थिति, माध्यमिक शिक्षा की स्थिति देखी जाती है। जैसे तृतीय स्थान पराक्रम है, पराक्रम से दोनों भावों में अपने भुजबल और पराक्रम से व्यक्ति कितना मतलब है जीवन में धन अर्जन कर पाएगा। द्वितीय स्थान कुटुंब है, इससे मतलब यह है पारिवारिक संस्कार व्यक्ति को कैसे मिले हैं, क्योंकि इस स्थान का कारक ग्रह है गुरु और कालपुरुष शुक्र है। शुक्र मतलब यह है वो धन का कारक ग्रह और संपत्ति का कारक ग्रह माना गया है। माँ बाप के पास कितनी संपत्ति है, माँ बाप की क्या स्थिति है, इस स्थान से मतलब यह है कोई भी व्यक्ति जान सकता है। पंचम स्थान का कारक ग्रह गुरु माना गया है, क्योंकि पंचम स्थान मतलब यह है ब्रेन, क्रिया शक्ति है। यहाँ से बौद्धिक क्षमता व्यक्ति की कितनी होगी पंचम स्थान से देखा जा सकता है। तो ज्ञान का कारक गुरु होने के कारण पंचम स्थान का कारक ग्रह है और पंचम स्थान का कालपुरुष सूर्य है। छठे स्थान का कारक भी मंगल माना गया है, क्योंकि छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है, विवादों का है। मंगल को इसलिए माना गया है कि मंगल मतलब जो है वहां बैठ के, मंगल अगर वहां का कारक है तो मंगल बल का कारक ग्रह है, वो बल और बुद्धि, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। मंगल छठे स्थान में कारक इसलिए माना गया है कि मंगल से बल की किसी व्यक्ति की स्थिति देखी जाती है, अपने बल और पौरुष और पराक्रम से मतलब जो है अपने जीवन में अपने लिए क्या कर पाएगा। जैसे बुध बुद्धि का कारक, वहां का काल पुरुष बुध है और बुध और मंगल का जब समन्वय होता है तो बल और बुद्धि से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेगा। सप्तम स्थान का कारक ग्रह शुक्र है और कालपुरुष भी शुक्र है, लेकिन कई शास्त्रकार सप्तम स्थान में शनि को भी मतलब यह बलि और दिग्बली मानते। अष्टम स्थान का कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि को कष्टों का कारक ग्रह माना गया है। शनि को अध्यात्म, चेतना, ज्ञान, सिद्धि और परम तत्व को प्राप्त करने का कारक ग्रह माना गया है। अष्टम स्थान समाधि का माना गया है, अष्टम स्थान मृत्यु का है। अष्टम स्थान से लेकर मतलब यह है मृत्यु देखी जा सकती है कि मृत्यु कैसे होगी, लेकिन अष्टम स्थान के स्वामी मतलब यह है मृत्यु नहीं कराते हैं। 12वें स्थान के स्वामी से ही मतलब यह मृत्यु की स्थिति देखी जाए। अष्टम स्थान का कालपुरुष मंगल है और अष्टम स्थान का कारक शनि। सबसे महत्वपूर्ण मतलब यह है नवम स्थान, जिसे भाग्य स्थान कहा गया है। इससे पिता की स्थिति भी देखी जाती है कि पिता कैसे होंगे। इससे मतलब यह है उच्च शिक्षा, उच्चतम शिक्षा मतलब यह है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति भी देखी जाती है। इससे मतलब यह है जीवन में व्यक्ति के कितना भाग्य साथ देगा और भाग्य के सहारे कितनी उन्नति करेगा। नवम स्थान से
आप लोग मतलब जो है देख सकते हैं। नवम स्थान का कारक ग्रह सूर्य है, नवम स्थान का काल पुरुष ग्रह गुरु है। दसम स्थान से हम कर्म को देखते हैं कि जीवन में मतलब यह है अपना श्रेष्ठ पंचम स्थान, नवम स्थान, भाग्य स्थान और पंचम स्थान से मतलब यह है इसकी बौद्धिक क्षमता कितनी होगी, इसने एजुकेशन कितनी की होगी, एजुकेशन की क्या स्थिति होगी। नवम स्थान भाग्य सारे एक किस पद प्रतिष्ठा पे पहुंचेगा, इसकी सामाजिक हैसियत क्या होगी, ये क्या कार्य करेगा, ये व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा, या और व्यवसाय करेगा तो कौन सा व्यवसाय करेगा, नौकरी करेगा तो कौन सी नौकरी करेगा। ये डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। डॉक्टर इंजीनियर का सबसे पहले ये देखा जाता है कि पंचम और नवम स्थान से व्यक्ति के एजुकेशन की क्या स्थिति हो। पंचम स्थान का कारक ग्रह गुरु है। पंचम स्थान से मतलब ये निकाला जा सकता है कि व्यक्ति मतलब यह है किस शिक्षा की ओर अग्रसर होगा, इसके मतलब यह है सब्जेक्ट क्या होंगे, विषय क्या होंगे। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा चतुर्थ स्थान से देखी जाती है। जब माध्यमिक शिक्षा के बाद 12वीं के बाद मतलब यह है ग्रेजुएशन की ओर विद्यार्थी अग्रसर होता है, तो पंचम स्थान ये बताता है कि ये मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा, ये टेक्निकल के क्षेत्र में जाएगा, ये कॉमर्स के क्षेत्र में जाएगा, ये मतलब जो है लॉ के क्षेत्र में जाएगा, कानून के क्षेत्र में जाएगा, या ये वैज्ञानिक बनेगा, या ये मतलब जो है अर्थशास्त्री बनेगा, क्या बनेगा, मतलब ये किस क्षेत्र में इसकी एजुकेशन होगी। फिर दसम स्थान से मतलब ये निर्णय लिया जाता है कि आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईआरएस होगा, वैज्ञानिक होगा, डॉक्टर होगा या इंजीनियर होगा। और ये मतलब जो है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए मतलब जो है अपना कर्म करके क्या समाज को या क्या देश को, राष्ट्र को और समाज को क्या दे पाएगा। या इस स्थान का कारक ग्रह शनि को माना गया, इस स्थान का कारक मंगल को भी माना गया है। इस स्थान को मतलब यह है कई शास्त्रकार सूर्य को भी मतलब यह दे देते हैं, लेकिन ये कालपुरुष शनि का है। इसीलिए मतलब यह है सूर्य यहाँ बैठने पर मतलब यह पिता रहने तक किसी व्यक्ति की मतलब यह है बहुत अच्छी उन्नति नहीं होने की। क्योंकि ये मतलब जो है देखा जाता है काल पुरुष और कारक में कि किस स्थान में मतलब जो है किस स्थान में कहीं मतलब जो है शनि सूर्य पिता पुत्र है। लेकिन ज्योतिष में ये देखना पड़ता है कि मतलब जो है शनि के घर में सूर्य क्या करें, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी ग्रह होने पर मतलब जो है शनि के घर में सूर्य बहुत अच्छा फल दे पाते हैं। ऐसा मतलब यह है ज्योतिष में देखा गया है। भगवान श्री राम की कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हैं, लेकिन दशरथ जी के रहते भगवान श्री राम राजा नहीं बन सकते। 11वां स्थान का कारक ग्रह गुरु को माना गया। 11वां स्थान का कालपुरुष ग्रह शनि। इससे जीवन में मतलब यह है धन स्थान से ये देखा जाता है कि द्वितीय स्थान में मतलब यह है जीवन में कितना धन अर्जित व्यक्ति कर पाएगा। और लाभ स्थान से ये देखा जाता है कि जीवन में धन कमाने का तरीका क्या होगा। यहाँ कई जैसे राहु या मंगल ये आगे का सब्जेक्ट है, मतलब यह बढ़ जाते हैं, तो नैतिक नैतिक तरीके से मतलब यह लोग अधिकांश आज की युग में धन कमाते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। लाभ स्थान से धन कमाने का तरीका क्या होगा। 12वां स्थान भोग कारक भाव है, भौतिकता और विलासता का भाव। इससे मतलब यह सच्चा सुख और भौतिक सुविधाओं की स्थिति देखी जाती है और व्यय करने का तरीका व्यक्ति का क्या होगा। इससे मतलब यह विदेश यात्राओं की स्थिति भी देखी जाती है।
12वां, सप्तम और चतुर्थ। अब जैसे चतुर्थ स्थान का स्वामी 12वें स्थान में बैठ गया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मतलब जो है जन्मभूमि छोड़कर बाहरी स्थानों पर जाएगा भी जाएगा। अधिकांश मतलब जो है लगने से जिनके 12वें स्थान में बढ़ जाते हैं वो मतलब जो है जन्मभूमि पर विशेष बहुत अच्छी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन ज्योतिष में विडंबना इस बात की है कि सबसे पहले मतलब जो है ग्रहों की दृष्टियों के संबंध में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने 12वें स्थान का कारक ग्रह शनि है और कालपुरुष ग्रह गुरु है। लेकिन 12वें स्थान में शुक्र मतलब यह इतना दिग्बली और बली हो जाता है कि जिनमें समझ लो जिनके 12वें स्थान में शुक्र बैठे हों और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हों या जिस राशि में बैठे हों उस राशि के स्वामी की किरणें अगर 12वें स्थान पर पड़ रही है तो शुक्र मतलब यह श्रेष्ठ फल दे देगा, चाहे जितने गरीब परिवार में उस जातक का जन्म हुआ हो, वो मतलब जो है सभी प्रकार के इस जगत की भौतिक सुख सुविधाओं का भोग भोग करके ही जाए। अब मैं आज मतलब जो है सबसे पहले ये बताता हूं कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि है। सबसे पहले सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से ही 7वें भाव को देखता है। यही चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा मतलब यह है अपने से 7वें भाव को ही देखता है। लेकिन चंद्रमा शुक्र और बुध और गुरु की दृष्टि मतलब यह जिन स्थानों पर पहुंचती है उन स्थानों को बहुत शुभ स्थिति में कर देती है। ये 4 मतलब यह ग्रह बुध शुक्र चंद्र और गुरु ये ग्रह परिषद में शुभ ग्रह माने गए हैं। मंगल उग्र और तामसी ग्रह और गुरु ग्रह है। सूर्य भी उग्र ग्रह है। जैसे आज भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा क्षीण है, सूर्य से अस्त है। भारतवर्ष की कुंडली आप देखेंगे तो चंद्रमा सूर्य से अस्त है, शनि के साथ बैठा है, केतु से दृष्ट है। आज 10 साल से चंद्रमा की स्थिति होने पर मतलब यह आज देश के क्या हालात हैं छुपाने की बताने की आवश्यकता नहीं। चंद्रमा की महादशा होने पर बुद्धिजीवी भी मतलब यह अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा सदुपयोग राष्ट्र के लिए नहीं कर पा रहा। मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहले दृष्टि से ये अपने चतुर्थ स्थान को देखता है, जहां भी बैठा है पहली दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखेगा, दूसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेगा। मंगल की अपने शत्रु ग्रह पर अगर दृष्टि है तो बहुत बुरा फल देगा। अगर मंगल की मित्र ग्रह है, अगर अपनी मित्र राशि पे दृष्टि है तो बुरा फल तो नहीं देगा, 50-50 हो जाएगा। 50% शुभ फल देगा, 50% शुभ फल देगा। मंगल को किसी क्रूर ग्रह से, जैसे मंगल के शत्रु शनि शुक्र और बुध हैं, तो जब इन ग्रहों को मंगल प्रभावित करेगा तो इनमें अपना असर डाल देगा। इसके बाद मतलब यह है बुध की दृष्टि। बुध एक ही दृष्टि है बुद्ध की, केवल अपनी से 7वें स्थान और 7वें भाव को बुध देखता है। बुध के बाद मतलब यह है गुरु की दृष्टि, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का दाता गुरु है। गुरु अपनी पहली दृष्टि से पंचम स्थान को देखता है, दूसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखता है, तीसरी दृष्टि से नवम स्थान को देखता है। इसके बाद मतलब यह है दैत्य गुरु शुक्राचार्य आते हैं, जो धन और लक्ष्मी का कारक ग्रह माने हैं। बिना इनके मतलब यह संसार में जितना मतलब यह चमत्कार है सब इन्हीं का है। तो शुक्र महाराज केवल सप्तम दृष्टि से ही देखते हैं अपने सब
अपने से सप्तम भाव को ही देखते हैं। इसके बाद आते हैं शनि महाराज, जिनकी किरणें पहुंचने पर जिस स्थान पर पहुंचती हैं उस स्थान पर शनि महाराज उथल पुथल मचा देते हैं। पहली दृष्टि शनि महाराज की तृतीय स्थान पर है, दूसरी दृष्टि सप्तम स्थान पर है, और तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर है, तीसरी दृष्टि दसम स्थान पर है। तो तीसरी दृष्टि दसम स्थान पर है। दसम दृष्टि जैसे अपने, अगर उन्होंने मित्र ग्रह को भी देखा तो मित्र ग्रह को भी नहीं शनि महाराज छोड़ते हैं। जिस ग्रह के, देखिए ज्योतिष में सूर्य के साथ जो ग्रह बैठते हैं या युक्ति बनाते हैं उन ग्रहों की हैसियत खत्म हो जाती है। सूर्य अपने तेज से उन ग्रहों को अस्त कर देते हैं। वो ग्रह मतलब जो है सुफल देने लायक नहीं रहते हैं। भले ही उनके मित्र ग्रह मंगल हों, भले ही उनके मित्र ग्रह गुरु हों, लेकिन मतलब जो है बुध के को उन्होंने छोड़ा है। बुध के साथ ऐसा नहीं करते। केवल एक ग्रह बुध को सूर्य भगवान ने छोड़ा। शनि महाराज जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, किसी भी ग्रह के साथ बैठे हैं, शनि महाराज का मंगल के साथ बैठना अच्छा नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक वेदना से संपूर्ण जीवन युक्त हो जाएगा। कहीं भी, चाहे शुभ स्थान में बैठे हो चाहे अशुभ स्थान में बैठे हो, शनि महाराज जिस ग्रह के साथ युक्ति बनाते हैं उस ग्रह पे अपना पूरा प्रभाव छोड़ देते हैं। शनि महाराज मतलब जो है यदि शुक्र के साथ बैठ जाए तो मतलब जो है पत्नी को भी कई प्रॉब्लम दे। शनि महाराज बुध के साथ बैठ जाए तो मतलब जो है बहन को भी प्रॉब्लम दे। शनि महाराज गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु के साथ मतलब जो है शनि महाराज का समन्वय अच्छा है। अब मैं आपको एक और नई बात बता रहा हूं कि शनि महाराज मतलब जो है धनु मीन में अशुभ फल नहीं देते हैं। गुरु की राशि को शनि महाराज ने छोड़ा हो। शुक्र की राशि में भी शनि महाराज मतलब जो है अच्छा फल देते हैं। तुला में तो शुक्र की राशि में एक उच्च के हो गए। अगर वृषभ राशि में भी शनि महाराज बैठ जाए तो मतलब जो है भौतिकता तो रहेगी व्यक्ति को, लेकिन मतलब जो है भौतिकता सोच समझ के करेगा। इसी प्रकार मतलब जो है राहु पहली दृष्टि से अपने पांचवें स्थान को देखता है, दूसरी दृष्टि से अपने सप्तम स्थान को देखता है, तीसरी दृष्टि से अपने नवम स्थान को देखता है। यही केतु महाराज की स्थिति है। केतु महाराज का स्वरूप मंगल जैसा है। केतु महाराज मतलब जो है गुमसुम रहने वाले ग्रह हैं, विनाशक के हैं, कुछ भूलते तो हैं नहीं, पीछे दरवाजे से बड़े काम करने वाले। राहु महाराज के गुण शनि जैसे हैं, लेकिन राहु महाराज की ये विशेषता है कि यदि मतलब यदि योग कारक ग्रह के साथ इनका समन्वय हो जाए और योग कारक ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हो तो ये राहु महाराज मतलब जो है रातों रात आसमान में पहुंचा देते हैं। जिसका राहु लगन में बैठा हो, ये वैसे अभी बताने का विषय नहीं है, वो शक्तिमान अभिमानी लोगों की परवाह न करने वाला, साधारण परिवार में भी जन्म लेकर मतलब जो है ऊंचाइयों पर जाने वाला होता है। लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि लग्नेश की क्या है। और क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप, करिए करिए क्वेश्चन आंसर। जी, जैसे आपने बोला कि मंगल की राहु को शत्रु मानना है और अपनी मंगल लग्न में है, तुला लग्न में, और राहु अष्टम में है,
मंगल की दृष्टि राहु पे तो खराब है ही, पर इस दृष्टि का प्रभाव कब मिलेगा? जब मंगल का अंतर आएगा। देखो क्या है कि जैसे आपने तुला लगन की कुंडली का जिक्र किया, तुला लगन में मतलब यह मंगल लगन में बैठा है, मंगल धनेश है। जी। मंगल मतलब यह है सप्तमेश, द्वितीय स्थान का स्वामी पंचम स्थान के साथ बैठा है जी, लगन में। और चतुर्थ स्थान के साथ बैठा है। एक तो ये प्रॉपर्टी, संपत्ति, भूमि, भवन और अच्छी स्थिति में दिला देगा, क्योंकि मंगल की मतलब यह है जो चतुर्थ दृष्टि है वो तुला लगन पर, जी। वो मकर पे है। मंगल मकर में बैठना इतना चतुर्थ स्थान में महत्वपूर्ण नहीं है जितनी दृष्टि। ऐसे व्यक्ति अपने बाहुबल और पराक्रम से मतलब यह है बहुत अच्छी संपत्ति के मालिक बनेंगे ही, क्योंकि मंगल भू संपत्ति का कारक है और सुकेश के साथ बैठा है। तो घर परिवार से मतलब यह है इतनी आर्थिक स्थिति ऐसे बंदे की बहुत बेहतर नहीं होती है। जो कुछ करना पड़ता है ऐसे बंदे अपने बाहुबल और पराक्रम से कमा के ही आगे विकसित होते हैं। अब अष्टम दृष्टि मतलब यह है राहु पे है। तो राहु क्या है कि मतलब यह द्वितीय स्थान वाणी का है, अष्टम स्थान कालपुरुष के आधार पर वृषभ राशि पे है और वृषभ राशि का मतलब यह है राहु बैठा है, वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है। ऐसा व्यक्ति मतलब यह है बहुत बड़ा गुप्त ज्ञानी बन जाता है, लेकिन उसे कहां प्रकट करना है? दूसरा केतु द्वितीय स्थान में बैठा है तो उसका इतनी ओजस्वी वाणी नहीं रहती है कि वो मतलब यह है अपना ज्ञान दूसरों को बहुत बेहतर तरीके से परोसे। राहु गुप्त तरीके से अष्टम स्थान में धन संचय कराता है। अब ये देखना पड़ता है कि राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर ठीक स्थिति में बैठा है तो कई स्थान परिवर्तन कराएगा, व्यक्ति के स्थान परिवर्तन कराएगा, लेकिन जहां जाएगा वहां कमाएगा, वहां प्रॉपर्टी डाल लेगा और फिर प्रॉपर्टी की हवस बनी रहेगी कि आपने यहाँ मतलब जो फ्लैट या मकान खरीद लिया, यहाँ भी खरीद के डाल लें। फिर यह निर्णय नहीं कर पाएगा कि हमें रहना कहाँ है। और बोलिए बोलिए पांडे जी, कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप? सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से बताया, बहुत अच्छी लगी, बहुत सही जानकारियां, अच्छी जानकारियां मिली हैं आपसे। तो मैं सब लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा जो आज के प्रोग्राम में, आज की कक्षा में आए, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप स्वयं को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। तो गुरुजी, हम लोग जैसे आज हमने डेमो क्लास ली है और हम कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि और डेमो क्लास जो है वो आप लें और हमें ज्योतिष के बारे में और चीज़ें बताएं। मैं लोगों जो आज प्रोग्राम में आए हैं इनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग ऐसे ही पूरे प्रोग्राम को अटेंड करिए और हमारे उत्साह को बढ़ाइए, जिससे हम लोग गुरु जी के ज्ञान का लाभ साथ में मिलकर उठा सके। बड़े बड़े मुश्किल से गुरु जी को हम लोगों ने मनाया है कक्षा लेने के लिए ऑनलाइन। गुरु जी ऑफलाइन क्लास के लिए कह रहे थे, तो एक बार हम लोगों का हर हफ्ते में ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो आप लोगों को भी इससे काफी लाभ होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग अनम्यूट करके अपने को पूछ सकते हैं। जी मनोज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बस शास्त्री जी से नमस्कार कहना है। नमस्कार भैया। शास्त्री जी, मनोज फरीदाबाद से, आपका हाँ बच्चा। बताएं मनोज जी। बस शास्त्री जी, मैं भी लूंगा क्लासेस आपकी पूरी। क्या जानना है बस पूरी बताएं। क्लासेस लूंगा मैं आपकी, हम्म, पूरी क्लासेस लूंगा मैं आपकी। बिल्कुल, धन्यवाद, आप लेते रहें।
ठीक है मनोज जी, धन्यवाद। गुंजन जी, आपको कुछ कहना है? कुलदीप नागर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी जी। सर नमस्कार। नहीं सर, गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। आशीर्वाद है। आप अनुजा है मेरी। मैं जी जी। हम्म। सर, ये अभी बस आवाज का थोड़ा सा रहा शुरू में। अभी तो क्लियर हो गई थोड़ा आवाज। चलो, ये पहले दिन का कार्यक्रम है, मतलब जो है, अब मुझे टेक्निकल कुछ आता नहीं है, तो आगे जी जी। देखेंगे। हम लोग आप कैमरा एंगल भी आज थोड़ा सा है, लाइटिंग भी बेटर करेंगे, और एक दो डेमो क्लासेस इसीलिए रखी गई हैं जिससे इन सब चीजों पे हम कार्य कर सकें। जी 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 जी। सर एक चीज जानना था मुझे कि राहु अगर सेकंड हाउस में है और केतु अष्टम में है, हम्म। तुला लग्न में, तो हम्म। उससे सर क्या, अभी जैसे आपने राहु अष्टम में बताया और केतु सेकंड में बताया, पर अभी जैसे राहु अगर सेकंड में है और केतु अष्टम में है तो। देखिए गुंजन जी, राहु जिनका द्वितीय स्थान में होता है, हम्म। एक तो मतलब यही ये कुटुंब का स्थान है। दूर से दूर है, डिस्टेंस है। हेलो। जी जी जी। अब कुटुंब के स्थान में, परिवार के स्थान में मतलब यह राहु महाराज बैठे हैं, तो परिवार में मतलब यह डिस्ट्रीब्यूट, मतलब यह भाई कहीं रह रहा है, पति कहीं रह रहा है, बहन कहीं रह रही है, मतलब यह एक साथ नहीं रहने देगा। दूसरा दूसरा मतलब यह है, राहु मुंह पे, जीभ पे मतलब यह नियंत्रण नहीं रखने देगा। ऐसे पदार्थों का सेवन कराएगा कि मतलब यह जब तक जीभ का टेस्ट मतलब यह है वो। दूसरा मतलब यह है, राहु आंखों पे दुष्प्रभाव डालेगा, चश्मा जल्दी लगवा देगा। जी। हाँ। सर पॉजिटिव कोई इसमें साइन, इसमें कोई भी पॉजिटिव साइन मिल सकता है? पॉजिटिव ये है कि राहु जैसे वृश्चिक राशि में बैठा है, मंगल बाबू की क्या स्थिति है? मंगल नवम में है। हाँ, तो मंगल नवम में है, मतलब यह है राहु से मंगल नवम में है, और तुला लगन में मंगल मतलब यह है मिथुन के हो गए हैं, तो मंगल का मतलब यह है अपने स्थान से अष्टम में बैठना ठीक नहीं है। मतलब यह धन की स्थिति बहुत मतलब यह है स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, आर्थिक मतलब यह है प्रॉब्लम ये राहु देगा। तो उसको मतलब उसका कोई उपाय भी होता है क्या सर? उपाय होता है, उपाय अब आज मतलब यह डेमो क्लास है ना, मतलब यह उपाय बताए जाएंगे, उपाय अ, व्यक्तिगत रूप से मतलब यह पूछ लिया करें। जी 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 जी। ठीक है। ओके क्या है ओके कि सर। कोई ग्रह, हाँ हम्म। मैं ये नहीं बता पाया ज्योतिष विद्यार्थियों को, कोई ग्रह मतलब यह अपने स्थान से 6, 8, 12 में बैठ जाए, जिस स्थान का स्वामी है वो भले ही भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन 6, 8, 12 में बैठ जाने पर मतलब यह है योग कारक ग्रह भी 25% मतलब यह दुष्प्रभाव डाल देते हैं। जी और अकारक, अब ये तुला लगन के लिए मंगल सबसे अकारक ग्रह है। मंगल नवम स्थान मतलब यह धर्म और ज्ञान का है। धर्म ज्ञान के क्षेत्र में तो व्यक्ति जाएगा, लेकिन मतलब यह भौतिकता, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छी किसी की कोठी, बहुत अच्छा मतलब यह पहनने का पहनावा, और मतलब यह बहुत सलीके से रहना, तुला लगन के व्यक्ति बहुत सलीके से रहते हैं। जी इसके लिए मतलब यह मंगल लालायत करेगा। शुक्र से भी मंगल खतरनाक ग्रह है, वहां ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह है, वहां मंगल मतलब यह है ज्ञान लेने में मतलब यह है बाधक बनेगा। कोई ना कोई इस तरह की अड़चन आ जाएगी कि मतलब यह ज्ञान लेने के लिए तो चला है, कुछ पढ़ने के लिए चला है, लेकिन मतलब यह मंगल वहां व्यवधान डालता है। मंगल नवम स्थान में किसी भी राशि का बैठा हो बहुत अच्छा फल नहीं देता। जी ठीक है। जी, जी जी। धन्यवाद गुंजन जी धन्यवाद। प्रश्न पूछने के लिए। कुलदीप नागर जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हो? आशीर्वाद चाहेंगे। हाँ नागर साहब बताएं। हाँ, प्रणाम गुरु जी।
अच्छा भैया, बताएं नागर साहब। जी, बस आप ही। कुछ जानना चाहते हैं तो बताएं। जी ठीक है कुलदीप जी, धन्यवाद। कुलदीप जी का कहना है वो आपका आशीर्वाद लेना चाहते थे गुरु जी। तो अभी ये हमारी शुरुआत है। मैंने आप सबको चैट में एक हमारा एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का जो पेड ग्रुप रहेगा, जहां पर हम लोग आपको बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी का गुरुजी जो है 10 से 12 क्लासेस लेंगे, जिसकी प्लानिंग चल रही है, और उस क्लास के दौरान आपको बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी। उसका लिंक दिया है, आप व्हाट्सएप में उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की आज के क्लास की जो यूट्यूब वीडियो रहेगी वो भी लिंक वहां पर शेयर कर दी जाएगी। जो लोग गुरुजी का आज मन कर रहा है आज आप करिए, आगे आपको 1-2 डेमो क्लास और लेनी है, उसके बाद आपको देखना है तो भी आप उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पेड क्लासेस का जो लिंक है वो चैट में आप देख लीजिए, आपको शेयर कर दिया गया है। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि लाइटिंग, साउंड और एंगल ऑफ कैमरा और भी चीजें हैं जो वो डेवलप कर दी जाएंगी, और 2-3 क्लास के बाद जब क्लासेस एक्चुअल शुरू होंगी तो आपको एक प्रॉपर क्लास जो है वो मिलेगी। और हमारी तरफ से थोड़ी सी कमी रहेगी, गुरुजी के ज्ञान में का अथाह भंडार है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम लोग जितना इनका लाभ उठा सके उतना हमारे लिए कम है। तो धन्यवाद सभी का। गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आभार हमेशा है कि आपने हमारे लिए आज का समय निकाला और क्लासेस ली। धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।